महाराष्ट्र में विषाद सच चुकी है और गठबंधनों में सीटों का बंटवारा हो चुका है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वी1 न्यूज पर। आज बात करेंगे महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव के बारे में। कई पार्टियों ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और कई उम्मीदवारों के नामांकन पत्र भरने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। इस बार के विधानसभा चुनाव पिछले चुनाव से बेहद अलग और दिलचस्प होने जा रहे हैं। मैं बताऊंगा आपको क्यों। कई महारथियों के करियर दांव पर लगा है और उनके लिए ये चुनाव के नतीजे एक अंत भी हो सकते हैं और एक नई शुरुआत भी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो दो गठबंधन के बीच टकराव होने वाला है वो दोनों गठबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ है सत्ताधारी महायुति और दूसरी तरफ है विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी। दोनों ही गठबंधनों में एक एक राष्ट्रीय पार्टी हैं और दो दो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। इनके अलावा कुछ छोटे दल भी दोनों गठबंधन के साथ मैदान में हैं। बीते लोकसभा चुनाव के दौरान महायुति को काफी नुकसान झेलना पड़ा था। ये गठबंधन राज्य की 43 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 19 सीट ही हासिल कर पाई थी, जिसका बहुत ही चर्चा हो रहा था कि महाराष्ट्र में जीत पाएगी क्योंकि एकनाथ शिंदे ने सरकार बनाई थी, लेकिन वो हो न सका। और लोकसभा चुनाव में जो नुकसान झेलने के बाद महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में इसकी चर्चा थी कि विधानसभा चुनाव के बाद महायुति की सत्ता में वापसी बड़ी मुश्किल हो सकती है और महाविकास अघाड़ी का पलड़ा भारी था। लेकिन बीते चंद दिनों में कुछ ऐसी घटनाक्रम हुए हैं जिससे अब दोनों में टक्कर का मुकाबला नजर आ रहा है। महाविकास अघाड़ी में फिलहाल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी मौजूद है और कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं। इन सब में 85-85 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है और 18 सीटें छोड़ दी गई हैं छोटी पार्टियों के लिए और शेष 15 पर अभी उनका परिणाम या उनकी घोषणा आना बाकी है। सत्ताधारी महायुति की बात करें तो भाजपा 155, शिवसेना 80 और एनसीपी 53 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। टोटल मिलाकर 288 विधानसभा सीटें हैं महाराष्ट्र में। समस्या लेकिन ये है कि हर पार्टी से बगावत की आवाज आ रही है महायुति में। अब क्यों आ रही है ये तो वहाँ के राजनीति को समझने वाले लोग बेहतर समझ पा रहे होंगे। अब इसको किस तरीके से महायुति संभालती है ये देखने वाली बात होगी। महाराष्ट्र में मुद्दों की चर्चा करें तो मराठा आरक्षण तो है ही और वो ऐसा मुद्दा है जो नतीजों को प्रभावित कर सकता है। लोकसभा चुनाव में महायुति को मराठा समुदाय के गुस्से का खामियाजा तो भुगतना पड़ा था। शिक्षा और रोजगार में आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटिल के नेतृत्व में जो आंदोलन शुरू हुआ था उसका मुख्य निशाना भाजपा ही थी और इस बार जरांगे पाटिल की ऐसा उन्होंने ऐलान कर दिया है कि महायुति के नेताओं की नींद उड़ा दी है और उनके इस ऐलान से ये डर बैठ गया है महायुति में कि वो जो जरांगे पाटिल जिस लोगों को समर्थन दे रही है वो कई सीटों पर मराठा उम्मीदवार ही उतारेंगे और जहां ये अपनी उम्मीदवार नहीं उतार पाएंगे वहां ये दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों को समर्थन करेंगे। मराठा वोटों को नुकसान पहुंचाने के लिए अब ये उन्होंने चाल चली है, लेकिन बीजेपी भी कहाँ पीछे रहने वाली है और ये जो महायुति है वो ओबीसी जातियों को अपने साथ करने पर पुरजोर प्रयास कर रही है महायुति के जो घटक दल हैं। ठीक वैसे ही जैसे हरियाणा में किया गया था। वैसे तो हरियाणा और महाराष्ट्र की सियासी जटिलताएं अलग हैं, पर हरियाणा चुनाव के नतीजों का असर, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, उसका असर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। वही चीज़ अब झारखंड में भी देखने को मिलेगा। पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में हो ये रहा है कि जिस तरीके से तमाम एग्जिट पोल और अनुमान में बीजेपी हार रही थी, लेकिन भविष्यवाणी के बावजूद भाजपा का सरकार बना हरियाणा में। अब इस कामयाबी के चलते उसने महाराष्ट्र में जितने भी कार्यकर्ता हैं भाजपा के उनमें नई जान फूंक दी है। जब हरियाणा में वर्चस्व रखने वाली जाति का झुकाव कांग्रेस की तरफ आया तो भाजपा ने क्या किया, अपना ध्यान बाकी जातियों पर केंद्रित कर दी। छत्तीस बिरादरी से जो ये फेमस हुआ था डायलॉग, ये इस पे अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। उसी तरह महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जाति मराठा कम्युनिटी है। अब मराठा से विमुख होने पर भाजपा अन्य जातियों का समर्थन पाने की कोशिश कर रही है। जो उत्तर भारतीय हैं, जो महाराष्ट्र के वोटर हैं, उन पर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही है। इस चुनाव में लोक लुभावन घोषणाओं का भी बड़ा जोर है। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना आपको याद होगा, वो जो शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया था। ठीक इसी के तर्ज पर
जो महाराष्ट्र सरकार है, शिंदे सरकार, उन्होंने मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत करीब जो गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोग हैं, 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को हर महीने सरकार की तरफ से 1500 रुपये दिए जाते हैं। अब तक योजना के पात्र महिलाओं को 3 किस्तें मिल चुकी हैं और इसके अलावा महिलाओं को साल में 3 बार मुफ्त गैस सिलेंडर देने का भी ऐलान कर दिया गया है। तो चुनाव का जो माहौल है वो बना हुआ है महाराष्ट्र। अब देखना ये होगा कि अगले 5 साल के लिए महाराष्ट्र की गद्दी को कौन संभालता है। हर तरफ से जोर लगा हुआ है, भाजपा अपना प्रयास कर रही है और इधर जो महाविकास अघाड़ी है वो भी अपना प्रयास में जुटी हुई है। देखना अब ये होगा कि किस तरीके से महाराष्ट्र के चुनाव और महाराष्ट्र के सियासी खेल चलता है। हर खबर से आपको रूबरू कराते रहेंगे, हर विश्लेषण से आपको ज्ञान प्रदान कराते रहेंगे। आप हमारे साथ देखते रहिए V1 न्यूज़। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।